ऊर्जा बनाओ, ऊर्जा बचाओ, पैसे कमाओ। कम, जॉइन एंड ऊर्जा मिशन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं न्यूमैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम जियोस्पार ग्रुप, फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज, नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। भारतीय व्यापार मौसम 12 से 15 अगस्त भारत मंडपम नई दिल्ली में होने जा रहा है। कार्यक्रम से जुड़कर देश को अपने व्यापार को मजबूत बनाए और मोदी जी के सपनों को साकार करें। राम रतन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 81 मीडिया का खास कार्यक्रम शिखर और मैं हूं एंजल बजाज आपके साथ सीधे स्टूडियो से। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत मंडपम में आयोजित एक ऐसे भव्य आयोजन की ओर जहां ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का भविष्य एक ही मंच पर नजर आया। ऑटोटेक एशिया 2026 ने न सिर्फ भारत बल्कि स्पेन सहित कई देशों की भागीदारी से ग्लोबल इंडस्ट्रियल कनेक्ट को नई पहचान दी। आधुनिक मशीनरी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इनोवेशन ने इस मेगा इवेंट में निर्मल इंडस्ट्रियल लिमिटेड और रिजल मित्तल मौजूदगी ने इस इवेंट को और खास बना दिया। आइए दिखाते हैं आपको इस शानदार आयोजन की पूरी रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेगा निर्माण इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर रिजुल मित्तल जी। तो चलिए उनसे उनकी कंपनी के बारे में जानते हैं। सर, आप अपनी कंपनी का ब्रीफ बताएंगे? ज़रूर ज़रूर। तो हमारी जो कंपनी है बेसिकली ईवी के अराउंड एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है, जिसमें हम स्कूटी से लेके सोलर पैनल तक, सोलर पैनल से बिजली बना के चार्जिंग स्टेशन सेटअप करके फिर उसको स्कूटी में चार्ज करके फिर लोग आराम से चला पाएँ। इंडिया में कार्बन एमिशन की इतनी दिक्कत है, पोल्यूशन की इतनी प्रॉब्लम है, एंड उसको कम करने के लिए ईवी अडॉप्शन इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड गवर्नमेंट इस समय जो ये सपोर्ट कर रही है उसकी वजह से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। एंड हम लोग बेसिकली चार्जिंग स्टेशन ऑपरेट भी करते हैं। उसके लिए हमारे पास खुद का एप्लीकेशन है, खुद का CMS सॉफ्टवेयर है जो हमने इन हाउस डेवलप करवाया है। उसके बेसिस पे लोग क्या है अपने चार्जिंग सेशंस को आराम से मॉनिटर कर सकते हैं। कोई भी फ्लीट ऑपरेटर है वो अपने मल्टीपल चार्जर्स के कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, कहाँ पे क्या है, ये चीज़ अच्छा से जान सकते हैं। एंड यस, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में तरक्की हो ईवी की, एंड लोग भी खुद आके अपना बिजनेस सेटअप करने की सोच रखें, क्योंकि खुद कमाया हुआ और मिले हुए में बहुत फ़र्क है। थैंक यू सो मच। सर, जैसा कि आपने कहा कि नए लोग भी इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो जो नए लोग इस इंडस्ट्री में स्टैब्लिश होना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, आज जितना सरकार मदद कर रही है ऐसे एंड प्लस मार्केट की इतनी डिमांड है, इतनी हाई डिमांड प्लस गवर्नमेंट सपोर्ट, which means that it is very easy to get into this sector right now। और इसीलिए मैं तो कहूँगा कि आप देर ना करें, आइए हमारे पास आइए। आपको कोई सपोर्ट चाहिए होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा, हम लोग उसके लिए डिस्कशन कर सकते हैं एंड कुछ ना कुछ अरेंज जरूर कर सकते हैं, ताकि आप काम तो बढ़ाए, काम तो चालू कर सकें अपना। धन्यवाद सर। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं ऊर्जा ग्लोबल के चेयरमैन डॉक्टर GN गुप्ता जी।
तो सर आपकी कंपनी ऊर्जा ग्लोबल के विजन को आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हम बेसिकली ऊर्जा बनाओ, ऊर्जा बचाओ, पैसे कमाओ इस कॉन्सेप्ट में भी काम कर रहे हैं, जिसमें मिलियंस लोगों को रोजगार मिलेगा और अपना जो है देश की ये बहुत आवश्यकता है। तो सर इंडिया में ईवी अडॉप्शन की ग्रोथ कितनी फास्ट हो सकती है? बहुत फास्ट हो सकती है। सरकार अभी इस पे काफ़ी ध्यान दिया है और अपना जो मोमेंटम मनी अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी पॉलिसी बनाई है और अपना जो है सब सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी इंसेंटिव दे रही है, जैसे PLI स्कीम, सब्सिडी स्कीम और गवर्नमेंट का फोकस चार्जिंग स्टेशन पे चार्जिंग इंफ्रा क्रिएट करने में काफ़ी ध्यान है। सर आप कैमरा में देख के बोलेंगे? जी। तो सर जैसा कि आपने कहा कि इस विजन तो सर जैसा कि आपने कहा कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो जो लोग इस इंडस्ट्री में स्टैब्लिश होना चाह रहे हैं तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो इस होना चाहते हैं उसके लिए हमें कहना चाहेंगे वो इससे जुड़े, इस इंडस्ट्री को सीखें और उसके लिए हमने 3 प्रोग्राम चलाए हुए हैं, युवा ज्योति, दीदी की महिमा और ऊर्जा केंद्र। आप हर ग्राम पंचायत में ऊर्जा केंद्र खोल सकते हैं, जिसमें ऊर्जा बनाओ, ऊर्जा बचाओ, पैसा कमाओ के अध्ययन तरीके से आप युवा जुड़ करके से आप अपना रोजगार का साधन अडॉप्ट कर सकते हैं और साथ में वो अपने आसपास में जो भी लोग बेरोजगार हैं उनको भी काम लगा सकते हैं, क्योंकि ये मिलियंस हर घर में जैसे अब सोलर लगना है, हर चार्जिंग स्टेशन पे सोलर लगना है और उसी से गाड़ियां चार्ज होनी है, जिससे जो अभी पेट्रोल डीजल की प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो अपना जो है और कॉस्ट जिसकी बढ़ रही है वो उसका सब्स्टिट्यूट है बेसिकली। और ईवी में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से काफ़ी सस्ता रनिंग कॉस्ट आता है और इफेक्टिव कॉस्ट कंजम्पशन है, इसलिए इसी को प्रोत्साहित होना की ज़रूरत है। सर लेकिन ईवी में भी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ईवी को अडॉप्ट करने में? मिडिल क्लास इतना इजीली ईवी को अडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहा? पहली बात अवेयरनेस की नहीं है, दूसरी बात उनको भी बैटरी स्टोरेज और अपना जो है ये सोच है कि भाई धीरे धीरे चार्जिंग इंफ्रा की प्रॉब्लम होने के कारण से अभी अडॉप्शन, लेकिन अभी आप देखेंगे इस साल में काफ़ी लोग इसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं और मैं समझता हूँ बाई 2030 सभी लोगों में करीब एटलीस्ट 80% लोगों के पास में ईवी व्हीकल्स होंगे। सर आज तो आपको जो सम्मान मिला उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम आज ये सभी सम्मान हमारे कंपनी की टीम के लिए को देते हैं, क्योंकि उनके काफ़ी हार्ड एफर्ट्स हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट की नीतियों के हिसाब से काफ़ी काम कर रहे हैं, दिन रात वो लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ वो हर स्टेट में पहुँच करके देश की सेवा में अपना समर्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने इनसाइट शेयर करने के लिए, थैंक यू। आज हमने बात करी इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स और लीडर्स से और जाना कि ऑटो सेक्टर किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मैं अक्षिता कैमरामैन दीपांशु के साथ आपसे विदा लेती हूँ।